स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 13.2 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है बच्चों आर डी शर्मा की बुक से क्लास 8 के लिए। बच्चों क्वेश्चन 14 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियोस में। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों। बाय सेलिंग अ पेयर ऑफ इयररिंग्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस, अ ज्वेलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 16%। तो बच्चों यहाँ पे एक ज्वेलर है जो कि 25% का डिस्काउंट दे रहा है पेयर ऑफ इयररिंग्स के ऊपर, ठीक है, और उसके बावजूद भी वो कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको 16% का। इफ द प्रॉफिट इज ₹48, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। वो कह रहा है मान लीजिए उसका प्रॉफिट 48 रुपीज हो रहा है, तो उस केस में कॉस्ट प्राइस क्या होगा। व्हाट इज द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस क्या रहेगी, एंड द प्राइस एट विच द पेयर वाज इवेंचुअली बॉट, और वो पर कितने प्राइस पे वो इयररिंग्स खरीदी गई है, यानी कि जो फाइनल प्राइस है वो क्या है वो हमें देखना है यहाँ पे इसके अंदर। तो बच्चों देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर सॉल्यूशन। तो बच्चों डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट 25, प्रॉफिट कितना दिया है 16%, प्रॉफिट इन रुपीस कितना है 48। ठीक है बच्चों, इसके अंदर बच्चों को एक दो चीजें ध्यान रखनी है कि हमेशा जब भी ये एक पूरी चेन देख लीजिए कि शुरू करने किसी भी चीज की जो होती है वो कॉस्ट प्राइस होती है। कॉस्ट प्राइस के ऊपर कुछ सम ऐड करके उससे मार्क प्राइस कर दी जाती है, इसको हम टाइप प्राइस बोलते हैं, और मार्क प्राइस पे फिर डिस्काउंट देके उसको उस चीज को सेल कर दिया जाता है। तो यहाँ पे बच्चों डिस्काउंट चलता है, डिस्काउंट परसेंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट हम देखे जाए तो ये इयररिंग्स किस तरीके से 25% का डिस्काउंट है यहाँ पे, और उसके बाद जो प्रॉफिट लिखा है 16%, और प्रॉफिट परसेंट हमेशा बच्चों सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में होता है। तो ये यहाँ से इसके बीच के अंदर हम देखे जाए तो ये प्रॉफिट कितना है 16%, और प्रॉफिट इन रुपीज हमको पता ही है बच्चों 48 है। ठीक है बच्चों, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस जो है, लेट कॉस्ट प्राइस रुपीज एक्स मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम सेलिंग प्राइस देखते हैं क्या होगी। सबसे पहले बच्चों में पता है कि कॉस्ट प्राइस है एक्स रुपीज है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना परसेंट चाहिए, 16% का चाहिए। तो देयरफॉर इस केस के अंदर सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगाएंगे 100 क्लोज, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट आएगा अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट परसेंट 116, 100 प्लस 16 हो जाएगा बच्चों, अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना हमारा एक्स है, तो ये हो गया हमारा 116x अपॉन 100। तो बच्चों ये सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है बच्चों। अब हमको ये पता है सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस देख लेते हैं, क्योंकि हमको सेलिंग प्राइस पता चल गई अब कितनी है। अब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में हम लोग देते हैं मार्क प्राइस फाइंड करते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि व्हाट इज द मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस हम तभी फाइंड कर सकते थे जब हमको सेलिंग प्राइस पता हो, ठीक है बच्चों। नाउ मार्क प्राइस का फॉर्मूला क्या लगेगा 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस, ठीक है बच्चों। तो ये जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, बच्चों डिस्काउंट परसेंट कितना है 25 है, तो 100 अपॉन 75 हो जाएगा इंटू 116x अपॉन 100 सेलिंग प्राइस दे दी बच्चों यहाँ से हमने। ये फॉर्मूला है बच्चों, और ये भी फॉर्मूला है। तो बच्चों ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया रुपीज 116x अपॉन 75, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं कि मार्क प्राइस हमारे पास है बच्चों यहाँ पे। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इसके अंदर जो यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना है 48 रुपीज का है बच्चों प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमेशा कब होता है, तो प्रॉफिट हमेशा होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। प्रॉफिट उसने बता दिया 48 रुपीज, तो हम 48 रख लेते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों 116x अपॉन 100 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों x, ठीक है बच्चों। ये मार्क प्राइस इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग, दिस इज मार्क प्राइस, ये आगे हमारे काम आएगी, क्योंकि बच्चों में x की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी।
तो बच्चों इसको हम फाइंड करेंगे तो इसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा 48 इज इक्वल टू 116 एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स। बच्चों इसको हम सॉल्व कर देंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू, आप इसका चाहे तो सॉल्व कर दीजिए इसको। तो बच्चों 300 रुपीज आ जाएगा। तो x की वैल्यू 300 आ गई। अब बच्चों उसने हमसे कहा कि व्हाट इज द मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे निकाली हुई है 116x अपॉन 75। देयरफॉर मार्क प्राइस इज इक्वल टू 116x अपॉन 75, यानी कि 116 इंटू 300 अपॉन 75। तो बच्चों इसको हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 464। तो 464 बच्चों पहला आंसर आ गया। अब बच्चों को फाइनल प्राइस निकालना है, यानी इवेंचुअली बॉट। तो फाइनल प्राइस क्या माना जाएगा इसका? तो बच्चों 300, क्योंकि बच्चों x की वैल्यू कितनी है, कॉस्ट प्राइस 300 है, और प्लस साथ में इसके अंदर जो प्रॉफिट हुआ है वो देखेंगे। तो कॉस्ट फाइनल प्राइस के अंदर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कर देंगे तो 348 रुपीज हो गया, 348। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपके पास सेलिंग प्राइस ऑलरेडी दे रखी है यहाँ पे 116x अपॉन 100, तो आप उसकी हेल्प से भी एक तरह से फाइनल प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं इसको। तो और अगर आप चाहें तो सेलिंग प्राइस आप ऐसे ही फाइंड कर सकते थे 116x अपॉन 100। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी अभी। एक्स की वैल्यू कितनी थी बच्चों हमारी? एक्स की वैल्यू थी 300 हमारी। तो इस एक्स की जगह पे मैं 300 रख लूंगा, तो भी बच्चों मेरा आंसर 348 ही आएगा। तो आप दोनों में से कोई सी भी मेथड अपना सकते हैं, अदरवाइज आंसर सेम है। क्लियर हो गया बच्चों आपको ये क्वेश्चन? आप करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है बच्चों, ए पब्लिशर गिव्स 32% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ बुक। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो है पब्लिशर जो है डिस्काउंट कितना दे रहा है, पहले डिस्काउंट लिख लेते हैं। डिस्काउंट गिवन इज 32% on the printed price of a book to seller. What does a bookseller pay for a book whose printed price is rupees 275? तो बच्चों पे प्रिंटेड प्राइस क्या है यहाँ पे? मार्क प्राइस है या टैग प्राइस? प्रिंटेड प्राइस और मार्क प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 275। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट डज अ बुक सेलर पे फॉर अ बुक, क्योंकि बच्चों इसने पब्लिशर से लिया है। पब्लिशर ने 32% डिस्काउंट दिया है, जो प्रिंटेड प्राइस है बुक का यानी कि 275 है। तो अगर है कि बुक सेलर ने कितना पे किया, यानी कि पब्लिशर की सेलिंग प्राइस क्या होगी, क्योंकि पब्लिशर की जो सेलिंग प्राइस होगी वही बुक सेलर ने की कॉस्ट प्राइस है उसने पे करें। तो बुक सेलर पे का मतलब ये है कि पब्लिशर की सेलिंग प्राइस। ठीक है बच्चों, तो देन हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ अ पब्लिशर, तो सेलिंग प्राइस का बच्चों फॉर्मूला क्या हमारे पास, मार्क प्राइस के केस के अंदर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। दिस फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूले बच्चों आपको याद रहने चाहिए। 100 माइनस डिस्काउंट यानी 32% कर देंगे, तो बच्चों कितना आ जाएगा 68 अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस है 275। ठीक है बच्चों, इसको डिवाइड कर लेंगे। इसको डिवाइड करके हम लोग को कहां से मिल जाएगा हमको 187। इसको बच्चों आप डिवाइड कर दीजिएगा, इसका आंसर 187 आ जाएगा। इट्स मीन सेलिंग प्राइस ऑफ अ पब्लिशर, या फिर लिख सकते हैं और बुक सेलर पेड, लिख सकते हैं अमाउंट बुक सेलर पेड इज 187 रुपीज। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ अ लैंप, अ ट्रेडर लूजेस 10%. बाय व्हाट परसेंट
इज द मार्ट प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस। तो बच्चों देखते हैं क्या है इसके अंदर। डिस्काउंट दे रहा है वो 10%, 20%। वो कह रहा है आफ्टर अलोइंग अ डिस्काउंट परसेंट, 20% का डिस्काउंट देने के बाद मार्ट प्राइस के ऊपर ही मिलेगा। ऑफ अ लैम्प अ ट्रेडर लूजेस 10%। तो बच्चों यहाँ पे कितना लूज कर रहा है वो, यहाँ पे उसको लॉस हो रहा है 10% का। अब वो कह रहा है बाय व्हाट परसेंटेज इज द मार्ट प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस। तो कितने परसेंट से मार्ट प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ऊपर है, क्योंकि बच्चों मार्ट प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से ऊपर ही लगाई जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं बच्चों की यहाँ पे लेट मार्ट प्राइस यहाँ पे 100 ले लेते हैं। लेट मार्ट प्राइस भी ₹100। तो डिस्काउंट दिया बच्चों तो क्या हुआ, देन उस केस में देन सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 100 में से 20% माइनस कर देंगे तो कितना ₹80 हो जाएगा, यानी 100 मिलियन माइनस 20, ₹80 हो जाएगा सेलिंग प्राइस बच्चों। ठीक है। अब लॉस कितना उसने कहा, इफ लॉस इज इक्वल टू 10% हुआ है, क्योंकि बच्चों सेलिंग प्राइस हमारे पास है। ठीक है, हम लोगों ने जो मानी है अपनी मार्क प्राइस की हेल्प से ₹80 है। इफ लॉस वो कह रहे 10% है, तो देन उस केस में कॉस्ट प्राइस क्या होगा, क्योंकि हमको कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में देखना है, कंपेरिजन करना है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, 100 माइनस लॉस परसेंट होता है फॉर्मूले में, इनटू सेलिंग प्राइस होता है। तो देखो क्या करेंगे, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस 10% हो जाएगा, 100 माइनस 10 इट बिकम्स 90, इंटू सेलिंग प्राइस हमारा 80 है, तो इस केस के अंदर हमारा हो जाएगा ये 800 अपॉन ₹9 कॉस्ट प्राइस हो गई। ठीक है बच्चों। अब हमें निकालना है बाय व्हाट परसेंटेज इज द मार्क प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसमें डिफरेंस कितना है। नाउ डिफरेंस इन मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। मार्क प्राइस कितना था बच्चों, हम लोगों ने 100 माना था, और कॉस्ट प्राइस कितना माना है, 800 अपॉन 9। ठीक है बच्चों, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, वी विल गेट 100 अपॉन ₹9। तो ये डिफरेंस आ गया इसके अंदर। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि कितना मार्क प्राइस क्या निकालना है हमको, परसेंटेज मार्क प्राइस अबव कॉस्ट प्राइस। तो बच्चों जो डिफरेंस आया पहले हम वो रख लेंगे, डिफरेंस कितना है, कितना ज्यादा है, 100 अपॉन 9 ज्यादा है। ठीक है, इनटू नीचे उसने कहा अबव कॉस्ट प्राइस। ठीक है बच्चों, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 800 अपॉन 9, तो कॉस्ट प्राइस का आएगी नीचे आएगी, 800 यहाँ आएगा और 9 का चला जाएगा ऊपर। ठीक है, और परसेंटेज निकाला तो इंटू 100 कर देंगे। तो बच्चों ये जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे ये परसेंटेज है, वो परसेंट है जो कि मार्क प्राइस अबव कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो अबव कॉस्ट जो परसेंट लगा है और तब वो मार्क प्राइस हुआ है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो बच्चों ये आ गया 800 अपॉन 8 हमारा, 4 से डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट 25 अपॉन 2 मीन्स 12.5%। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12.5%, यानी कि उसने किस कॉस्ट प्राइस पे 12.5% ऊपर लगा के मार्क प्राइस लगाई उसने। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।